नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हम जब भी कोई काम अपने जीवन में करना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम सफलता पाने से रह जाते हैं। वो क्या फैक्टर है? हम सभी आम भाषा में उसको लक बोलते हैं या डेस्टिनी बोलते हैं। दोस्तों, ये डेस्टिनी या लक अगर हम दूसरी भाषा में कहें, या मैंने अपने बहुत सारी रिसर्चेस और बहुत सारा चीज़ों को देखने के बाद और समझने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये लक या डेस्टिनी फैक्टर जो है वो एक तरीके का यूनिवर्सल सपोर्ट है। जब भी हम कोई काम करते हैं अपने जीवन में, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स भी हमें उस काम को करने में सपोर्ट करता है या हमें पीछे खींचता है या हमारे लिए हिंड्रेंस बनता है। बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड दैट होल ऑफ द यूनिवर्स is made of the atoms and atoms vibrate, everything is energy, so we are living in the ocean of the motion। तो कैसे हम अपनी वाइब्रेशंस को सही करें, कैसे हम अपने थॉट को सही करें जिससे कि हम जो काम करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं, परंतु आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो एक स्पिरिचुअल लेवल की हैं, आध्यात्मिक स्तर की हैं और जिसे योग में इंटीग्रेट किया गया है। अगर आप इन मंत्रों को, इस पद्धति को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपसे कह सकता हूं आप अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे, आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, इन सभी नियमों को द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ योगा या योग के 7 आध्यात्मिक नियम के रूप में जाना गया है। इन आध्यात्मिक नियमों को जानने से और समझने से हमें एक एंशिएंट प्रिंसिपल से, जो प्राचीन सिद्धांत हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है और ये सिद्धांत जिनका हम उपयोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने और सफलता हासिल करने में कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय मूल के डॉक्टर दीपक चोपड़ा, आपने इनका नाम सुना होगा, जिन्होंने इंटीग्रेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत काम किया है, वह जिन्होंने पश्चिम में मेडिटेशन मूवमेंट को भी काफ़ी आगे बढ़ाया है, जिन्हें टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल एवर ऑल टाइम्स के खिताब से टाइम्स मैगजीन ने नवाजा है। उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। मोर और लेस उन्होंने ये सारी बातें उसमें बताई हैं, ये 7 सिद्धांत बताए हैं। ये 7 सिद्धांत आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। इनको आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये मैं आपको बात किताबी आधार पर नहीं कह रहा हूं, परंतु इन सिद्धांतों को मैंने अपने जीवन में उतारा है, मैंने इनको अपनाया है और इसको जीने के बाद मेरा भी जीवन पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इन सिद्धांतों को जीने से आपको सफलता मिलेगी, आपका विकास होगा, आपका आध्यात्मिक विकास होगा और आप हमेशा एक अच्छे मोड में, एक ब्लिसफुल स्टेट में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम प्रत्येक नियम को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाभ ले सकें। दोस्तों, जिस प्रकार स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, आवाज में मूलतः 7 सुर होते हैं, सप्ताह में 7 दिवस होते हैं, मानव शरीर में जैसा कहा जाता है 7 एनर्जी चक्र होते हैं, उसी प्रकार सप्ताह के 7 दिवसों में प्रत्येक दिवस हेतु एक आध्यात्मिक विचार, उससे जुड़ा एक मंत्र को अपने जीवन में अगर आप उतारते हैं तो आपके जीवन में अविश्वसनीय बदलाव आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस विचार से, जो कि पहला दिन हमारा है। हम इन नियमों को समझेंगे, हम इन मंत्रों को आत्मसात करेंगे। हर 7 दिनों में हर दिन के लिए एक मंत्र है, उस मंत्र को हम अंदर ही अंदर अपने आत्म मन से रिसाइट करेंगे और उससे जुड़ा हुआ जो विचार है उस विचार को फॉलो करेंगे। तो आप देखेंगे अगर आप 3 हफ्ते इसको करते हैं तो आपके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म। दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं संडे से। जो ये स्पिरिचुअल लॉ है जो संडे पे एप्लीकेबल होता है या संडे के लिए है या रविवार के लिए है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, यानी कि शुद्ध क्षमता का नियम। प्योर पोटेंशियलिटी का नियम हमारे आध्यात्मिक सार या स्पिरिचुअल एसेंस को समझने के बारे में है। दोस्तों, हम जब भी पैदा होते हैं, इस संसार में आते हैं, everyone has been born with a true potential। हमारे अंदर एक पोटेंशियल होता है, ये हमारे मन और हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। अगर इस नियम को हम मन में उतारते हैं और दिन भर अपने एक माइंड में रखते हैं और एक मंत्र का ध्यान करते हैं, मंत्र के माध्यम से इसको ध्यान करते हैं या इसमें उपस्थित रहते हैं और जागरूकता से सांस लेते हुए इस नियम का अभ्यास करते हैं, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा लाइफ में, हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, जब हम लोगों को, स्थानों को या चीज़ों
के निर्णय को छोड़ देते हैं, यानी कि वी आर लेट गो ऑफ द जजमेंट, जिसमें हम स्वयं भी शामिल हैं, अपने लिए भी जजमेंट नहीं करते हैं, तो हमारा आत्मा से संबंध गहरा हो जाता है। इसको फॉलो करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा प्रकृति में समय बिताएं, हमें अपने आध्यात्मिक सार के प्रति जागृत करेगा। नेचर से इंटेलिजेंस से जुड़ना हमें उस दिव्य उपस्थिति या डिवाइन प्रेजेंस के प्रति जागृत करता है जो हर जगह है और जो हमारी आंखों में चमकती है। प्रत्येक दिन प्रकृति में रहने के लिए समय निकालें, चाहे आप अपने ब्लॉक के चारों तरफ टहलें, मकान के चारों तरफ टहलें, किसी पार्क में टहलें, आपके आसपास कोई डेंस एरिया हो, जंगल हो, वहाँ पर आप टहल सकते हैं। बस आपको होने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण हो। आप आराम से, आप यू आर टेकिंग ए बाथ, ए कूल एंड कंफर्टेबल बाथ ऑल्सो, यू आर जस्ट वॉचिंग द सनसेट, अपने सोफे पर आराम से हैं, आपके आसपास कोई टीवी नहीं है, कोई किताबें नहीं है, बस हर दिन आपको शांत रहने के लिए समय निकालना है। यह आपको अपनी सुंदर आत्मा से जुड़ने की अनुमति देगा और आपके जीवन में अविश्वसनीय बदलाव मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इस रविवार का जो लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी या शुद्ध क्षमता का नियम है, इस विचार को फॉलो करने से जो एसोसिएटेड मंत्र है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया गया है, और एक बार ध्यान से सुने, ये मंत्र है ओम भवम नमः, ओम भवम नमः, ओम भवम नमः। इसका अर्थ है कि मैं पूर्ण अस्तित्व हूँ, आई एम एन एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस। इस नियम को अपने जीवन में उतारें, इस मंत्र को रविवार के दिन अपने बैक ऑफ द माइंड रखें और मन ही मन इसको रिसाइट करते रहें। इसको करने से एक चीज़ और होगी, जो हम एनर्जी चक्र की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो 7वें चक्र ऑन द क्राउन हेड है, जिसे हम सहस्वार चक्र कहते हैं, हाईएस्ट एनर्जी चक्र जिसको बोला जाता है, और जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस चक्र बोलते हैं, वो भी आपका एक्टिवेट होगा। इससे जुड़ा हुआ जो कलर है वो रंग है वॉयलेट, या जिसको हम बैगनी बोलते हैं। तो दोस्तों, संडे को हम इस मंत्र को रिसाइट करें, इस विचार को अपने अंदर आप साथ करें, डेफिनेटली हमारे जीवन में बदलाव आएगा। आइए अब हम सोमवार की तरफ बढ़ते हैं। हम दूसरा जो हमारा दिन है, रविवार के बाद अगला दिन है, वो है सोमवार। सोमवार के लिए जो लॉ प्रिवेल करता है, या जो योग में या अध्यात्म में कहा जाता है, उसका नाम है द लॉ ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग, या द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, यानी कि देने और प्राप्त करने का नियम। ये हमें एनर्जी को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने में सहायता करता है और हमारे जीवन में अबेंडेंस, एफ्लुएंस यानी संपन्नता, ये सभी अच्छी चीज़ों को प्रवाहित करता है। द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग का एक सबसे बड़ा उदाहरण शरीर के भीतर और बाहर सांस को चलते हुए देखना है। यदि आप अपनी सांस को अंदर रोकते हैं तो आप देखेंगे कि यह कितना असहज हो जाता है। यहां तक कि सांस को बिना अंदर लिए बाहर रोके रखना भी असहज हो जाता है। यदि आप देने या प्राप्त करने के प्रवाह को रोकते हैं तो आप जीवन के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं। इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक उपहार देने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि ये उपहार कोई वस्तु ही हो, बल्कि हर बार जब आप किसी से मिलते हैं तो चुपचाप उनके लिए लव, हैप्पीनेस, जॉय एंड लाफ्टर की कामना करें। आप अपनी जागरूकता या अवेयरनेस में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ये अनबिलीवेबल है, ये आश्चर्यजनक है, परंतु ऐसा होता है। आप किसी से मिल रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, चुपचाप से उस व्यक्ति के लिए शांति और खुशी की कामना कर सकते हैं, या आप मन ही मन उसको विश कर सकते हैं, नमस्ते कह सकते हैं, और किसी चल रहे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं, उसको हम नमस्ते कह सकते हैं। जीवन के सबसे कीमती उपहार प्यार, देखभाल, स्नेह, प्रशंसा और समय देकर प्राप्त करके आप अपने जीवन में धन का संचार करने की प्रतिबद्धता बना सकते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्राप्त करना वही है जो देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको नहीं समझते हैं। प्राप्त करना वही है जो देना है। फिर ब्रह्मांड में ऊर्जा के प्रवाह के अलग अलग पहलू हैं। दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्लो ऑफ द एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। आप किसी भी उपहार को या गिफ्ट को भी बड़ा कृतज्ञता से स्वीकार करें। आप प्रकृति को देखें, अपने आसपास के प्रकृति के सभी उपहारों को प्राप्त करें। आप सनसेट को देखें, एक
तेज हवाओं को देखें, आप बारिश को देखें, बारिश की आवाज़ को सुने, पक्षियों के गायन को सुने। ये सारे के सारे हमारे चारों तरफ उपहार हैं। आप उपस्थित रहें, बी प्रेजेंट इन योर स्टेट, और आसपास की सुंदरता को देखें, तो आप पाएंगे कि लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग प्रिवेल्स। दिस इज द सेम फॉर्म ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। इससे जुड़ा हुआ जो मंत्र है सोमवार को, इसको याद करें, इसको रिसाइट करें, मनी मन फॉलो करें, जो कि है ओम वर्धनम नमः, ओम वर्धनम नमः, ओम वर्धनम नमः। अर्थात आई एम द नॉरिशर ऑफ द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स नॉरिशेज मी। फिर से सुने, आई एम द नॉरिशर ऑफ द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स नॉरिशेज मी। अर्थात मैं जगत का पालनहार हूँ और जगत मेरा पालन पोषण करता है। मैं इस यूनिवर्स का पालनहार हूँ और यूनिवर्स मेरा पालन पोषण करता है। इस मंत्र को रिसाइट करने से, इस विचार को अपने अंदर आत्मसात करने से आपका जो फोर्थ एनर्जी चक्र है, जिसको हम हार्ट सेंटर बोलते हैं या हार्ट चक्र बोलते हैं, अनाहत के नाम से, वो एक्टिवेट रहता है। इससे जुड़ा हुआ जो कलर है वो ग्रीन कलर है। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसको अपने जीवन में उतारें, इसको रिसाइट करें, इस विचार को अपने अंदर आत्मसात करें, तो आपका जीवन एक बेहतर जीवन बन सकता है। आप जो भी पाना चाहते हैं, ये सारा का सारा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा आपकी सफलता में, आपकी खुशहाल जिंदगी में।